नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और खबर प्रधान के सभी दर्शकों का स्वागत है। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को दो टूक जवाब देते हुए साफ कह दिया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी के घर का नाम बदल दूं तो क्या वो घर मेरा हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य था, है और हमेशा रहेगा। नाम बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दरअसल चीन ने एक बार फिर वही हिमाकत की है जो बरसों से करता आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नाम बदलने की नाकाम कोशिश फिर की है। चीन की इस बेवजह कोशिश पर भारत ने हर बार की तरह कड़ी आपत्ति जताई है। भारत ने चीन को यह कहकर फटकार लगाई है कि ये एक बेकार और बेतुका प्रयास है जो अरुणाचल प्रदेश के भारत के अभिन्न अंग होने की सच्चाई को कभी नहीं बदल सकता, और चीन के मनमाने प्रयासों को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। इधर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी यही कहा, इस तरह के बेतुके प्रयासों से कोई बदलाव नहीं आएगा। ये भारत का राज्य है, राज्य का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नामकरण के ऐसे चीनी दुस्साहस पर भारत ने सख्त रुख अपनाया है। उसने चीन को लताड़ लगाते हुए कड़े शब्दों में कहा है कि उसे ऐसी हरकतों से अब बाज आ जाना चाहिए। जिन स्थानों के नाम बदलने की कोशिश चीन की तरफ से की जा रही है, आपको बता दें, इन इलाकों को अपने पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश का भारत हिस्सा मानता है। मानता नहीं है, भारत का हिस्सा वो है, जबकि चीन भी इन पर ही अपना दावा करता है। चीन अरुणाचल प्रदेश में 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना दावा करता है, जबकि भारत कहता है कि चीन ने पश्चिम में अक्साई चीन के 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें, मंत्रालय के 11 जगहों के नाम चीनी, तिब्बती और पिनियन भाषा में रखे जाने को चीन की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कैबिनेट की स्टेट काउंसिल के नियमों के तहत इन नामों को बदला गया है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि चीन ने दक्षिण पश्चिम चीन के शिजांग स्वायत्त क्षेत्र में इन नामों को बदला है। चीन ने सबसे पहली बार 2017 में 6 जगहों पर और 2021 में 21 जगहों के नाम बदलने का प्रयास किया था। चीन ने साल 1962 में भारत के साथ युद्ध में अरुणाचल प्रदेश के आधे से भी ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया और उसकी सेना मैकमोहन रेखा के पीछे ही लौट गई थी। ये तो था इतिहास। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का इलाका भी बताता आया है और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से लेकर भारतीय प्रधानमंत्री के अरुणाचल दौरे पर हमेशा से आपत्ति जताता रहा। चीन ने 2009 में गए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर और 2014 में गए पीएम मोदी के दौरे पर भी आपत्ति जताई थी। ये भी सच है कि तिब्बत और भारत के बीच साल 1914 से पहले तक कोई तय रेखा नहीं थी, यानी सीमा रेखा। तब भारत में अंग्रेजों का शासन था। ऐसे में सीमा विभाजन के लिए भारत और तिब्बत की सरकारों के बीच शिमला में समझौता हुआ, जिसमें हेनरी मैकमोहन और तत्कालीन तिब्बत की सरकार के प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किए थे। वहीं पूर्वोत्तर सीमांत प्रांत 1954 में अस्तित्व में आया। इस हस्ताक्षर के साथ ही भारत के तवांग सहित पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र में और बाहरी तिब्बत की सीमा को एक रेखा मान लिया गया। भारत को आजादी 1947 में मिली, वहीं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में अस्तित्व में आया। लेकिन चीन शिमला समझौते को यह कहकर खारिज करता रहा कि तिब्बत पर चीन का ही अधिकार है और तिब्बत की सरकार के किसी प्रतिनिधि के हस्ताक्षर वाले समझौते को वो नहीं स्वीकार करता। चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोकता आया है, जो कि पूरी तरह से गलत है, और नाम बदलने की इस कार्रवाई को चीन का दावा मजबूत करने के लिए उठाया गया कदम के रूप में देखा जाता है। वहीं भारत चीन के इस तरह के कदमों को सिरे से खारिज करता आया है, इस बार भी किया। इससे पहले जब चीन ने नाम बदले थे तब भारत ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा भारत का ही हिस्सा बनकर रहेगा। अब विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नामकरण के अपने फर्जी और बेतुके प्रयासों में फिर से लगा हुआ है। हम इस तरह के प्रयासों को साफ तौर से खारिज करते हैं। जबरन नाम बदलने से इसकी वास्तविकता नहीं बदलेगी। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और हमेशा रहेगा। तो चीन को विदेश मंत्रालय की तरफ से दो टूक और भारत की तरफ से कड़ी फटकार फिर मिली है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।